वेलकम फ्रेंड्स। क्या आप लोग जानते हैं कि वॉरेन बफेट जिन्होंने एप्पल कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उनकी अर्निंग उस कंपनी के सीईओ टिम कुक से भी ज़्यादा है। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। वॉरेन बफेट उस कंपनी से अर्न करते हैं $775 मिलियन और वहीं पर टिम कुक की सैलरी है $98.73 मिलियन, जो कि वॉरेन बफेट की अर्निंग से 7 गुना ज़्यादा कम है। अब ये डिविडेंड क्या होता है, कैसे हम डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं, कैसे हम अपनी सैलरी को यूज़ करके इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स और डीमेरिट्स हो सकते हैं। यदि आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ रहे हैं तो आज इस वीडियो में मैं इन क्वेश्चंस का आंसर देने वाली हूँ। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले, यदि अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप फ्री में ओपन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिविडेंड होता क्या है। सो बेसिकली जब भी कंपनी बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करती है तो उसके पास दो ऑप्शंस होती हैं। नंबर वन, कि जो भी वो प्रॉफिट अर्न कर रही है उसको उसके बिजनेस में ही री इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि उनको लगता है कि उनके पास कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी है या फिर वो अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को और भी ज़्यादा इम्प्रूव करती हैं, तो इसलिए ऐसे कंपनीज अपने बिजनेस में ही री इन्वेस्ट कर देती हैं। सेकेंड ऑप्शन उनके पास ये होती है कि जो भी वो प्रॉफिट अर्न कर रही है उसको शेयर होल्डर्स के बीच में डिवाइड कर देना, जिसे हम बोलते हैं डिविडेंड। डिवाइड प्लस एंड में जो भी प्रॉफिट बचा उसको डिविडेंड के फॉर्म में डिवाइड कर देना। तो आई होप अब आपको डिविडेंड का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं कि हम कैसे इन डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स को फाइंड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सिंपल स्टॉक स्क्रीनर जैसे कि screener.in, moneycontrol.com इन साइट्स पर जाना होगा और वहाँ पर आपको निफ्टी 100 को सिलेक्ट करना है। निफ्टी 100 में इंडिया की टॉप बड़ी कंपनीज जो कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पर अकाउंट की हुई हैं वो कंपनीज आ जाएंगी। और उसके बाद आपको डिविडेंड यील्ड ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अभी डिविडेंड यील्ड क्या होता है? इसका मतलब कि कंपनी का करंट कितना डिविडेंड है उसको डिवाइड कर दीजिए कंपनी के करंट शेयर प्राइस से। एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि कंपनी करंट डिविडेंड दे रही है ₹2 का और उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो ₹100 का है। सो 2/100 = 2%। ये 2% डिविडेंड यील्ड है। अब जब डिविडेंड यील्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे तो आपके पास ऐसी कंपनीज आ जाएंगी जिनकी डिविडेंड यील्ड 1 से 3%, कुछ कंपनीज की तो 8 से 9% तक भी लाई करती है। एग्जाम्पल देती हूँ। लेट्स सपोज कि कोल इंडिया की आप कंपनी के बारे में बात कर रहे हो, तो उस कंपनी का डिविडेंड यील्ड ही 9% का है। बट जब आप उसके शेयर प्राइस को देखते हो तो वो समय के साथ साथ काफ़ी गिर रहा है। तो इसलिए डिविडेंड यील्ड को तो चेक ज़रूर कीजिए, बट ये भी देखिए कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो समय के साथ बढ़ भी रहा है या फिर कम हो रहा है, क्योंकि डिविडेंड यील्ड के डिनोमिनेटर में शेयर प्राइस है। इसलिए यदि शेयर प्राइस कम होगा तो डिविडेंड यील्ड पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अब हम थर्ड बात करते हैं कि हम क्या अपनी सैलरी को यूज़ करके भी डिविडेंड पेइंग कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर नहीं। मेरा आंसर बिल्कुल सिंपल सा होगा, दैट इज़ यस। कैसे? तो देखिए, जब भी आपके बैंक अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है तो आप क्या करते हैं? आप क्या करते हैं, जो भी आपको सैलरी मिली उसको सबसे पहले अपने खर्चे निकाल लेते हैं, फिर जो भी अमाउंट बचती है उसको सेविंग पर लगाते हैं। सेविंग में आपके माइंड में सिर्फ एक ही ऑप्शन आती है, दैट इज़ एफडी। बट आपको एफडी में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि वो आपको समय के साथ साथ कोई डिविडेंड इनकम या पैसिव इनकम तो जनरेट नहीं करने वाला। इनफैक्ट इन्फ्लेशन के साथ साथ उसका इम्पैक्ट और भी कम होता जाएगा। तो मैं आपको अब एफडी और ऐसे स्टॉक को कंपेयर करूंगी कि जो हमें डिविडेंड भी देता है, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो एक साइड मैं एफडी के बेसिस पर कैलकुलेशन करने वाली हूँ और एक साइड एक XYZ स्टॉक है उसको कंपेयर करूँगी जो कि हमें डिविडेंड देता है। तो मान लीजिए मैं अपनी सैलरी में से ₹500 6% इंटरेस्ट के लिए एफडी में लगाती हूँ, जो कि मुझे 500 पे 6% का इंटरेस्ट कितना देता है? ₹30। सिमिलरली वही ₹500 मैंने उस XYZ स्टॉक में लगाए जो मुझे 15% का इंटरेस्ट देता है, दैट इज़ ₹75। प्लस अभी स्टोरी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि मुझे अभी डिविडेंड भी तो मिलेगा। तो 500 का 2% वो मुझे डिविडेंड देता है, दैट इज़ ₹10। जब आप टोटल करोगे तो 75 + 10 = 85 आप एज अ इंटरेस्ट इनकम ही जनरेट कर रहे हो। अब हम इसको 10 साल के बाद देखते हैं। आपको पता ही है कि एफडी अगेन हमें 6% का ही इंटरेस्ट देगी, जो कि कितना होता है? ₹30। बट यदि उस स्टॉक में हमने इन्वेस्ट किया होता तो स्टॉक का समय के साथ साथ शेयर प्राइस भी तो बढ़ता है, तो वो स्टॉक का शेयर प्राइस बढ़ते बढ़ते 2000 का हो जाता है। अब आपको उस 2000 पे 15% का इंटरेस्ट मिलेगा, जो कि होता है ₹300। प्लस
अब आपको 2000 पर 2% का भी तो इंटरेस्ट मिलेगा, मीन्स डिविडेंड इनकम दैट इज़ 40 रुपीज़। प्लस इसका मतलब ये है कि 300 प्लस 40 इज इक्वल टू 340 रुपीज़ आप एज ए इंटरेस्ट इनकम ही जनरेट कर रहे हो, और सिर्फ डिविडेंड इनकम ही 40 रुपीज़ है, जो कि समय के साथ साथ जब और शेयर प्राइस बढ़ेगा तो वो और भी बढ़ती जाएगी। बट यदि हम एफडी की बात करें तो वही हमें 30 रुपीज़ का इंटरेस्ट देने वाला है। तो इसलिए आप आज ही इन्वेस्टिंग स्टार्ट कीजिए और ऐसे स्टॉक्स को ढूंढिए, या फिर आप इंडेक्स फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे इंडेक्स फंड डिविडेंड पेइंग कंपनीज में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो आप उनको ढूंढिए और उनमें इन्वेस्ट कीजिए और डिविडेंड इनकम एज अ पैसिव इनकम जनरेट करिए। तो अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे हम अपनी सैलरी को यूज़ करके डिविडेंड पेइंग कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब हम लास्ट बात करते हैं कि इसके क्या मेरिट्स और डीमेरिट्स हो सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि जब हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो हम मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग को देखते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में बताया, क्योंकि मैंने एक छोटा सा बेस स्टार्ट किया था, बट समय के साथ साथ शेयर प्राइस बढ़ता चला गया, उसके साथ साथ मेरी वेल्थ भी तो कंपाउंड होएगी। इंटरेस्ट जब मिले, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस तरह से मैं मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग का भी इम्पैक्ट देख सकती हूँ। अब ये मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग को यदि आप डिटेल में समझना चाहते हो तो मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो की हुई है, जिसका लिंक भी आपको आई टिप या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकेंड बेनिफिट ये है कि जब हम स्टॉक मार्केट में लमसम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम एक ही अमाउंट से बहुत सारी कंपनीज को खरीद सकते हैं, जिससे हमें डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट देखने को मिल जाता है। बट यदि वही हम रियल स्टेट में लगाते तो हम सिर्फ एक ही प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं। सो ये है वो बेनिफिट्स जो हमें डिविडेंड्स और स्टॉक मार्केट में मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके डीमेरिट। तो इसका डीमेरिट यही है कि हमारे पास एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, प्लस हमें टैक्स सेक्शन के बारे में पता होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग ये कोई डीमेरिट तो नहीं है, ये इनफैक्ट आपकी मेरिट ही है, मतलब आपको बेनिफिट ही मिल रहा है। यदि आप किसी सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसके बारे में आप नॉलेज गेन कर रहे हो, जिसके बारे में आपको पता चलेगा कि हम कैसे आगे इन मिस्टेक्स को दोबारा नहीं करेंगे और भी ज़्यादा अपनी इन्वेस्टिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। सिमिलरली जब आप टैक्स सेक्शन के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि जब भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बेचोगे और उसके बाद जो भी प्रॉफिट मिलेगा उसके ऊपर आपको कितना टैक्स पे करना है, वो भी आपके लिए बेनिफिट ही होगा इनफैक्ट। तो इसलिए यदि आप इसके ऊपर कि आपको कितना टैक्स पे करना होगा कितना नहीं, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो की हुई है, जिसका लिंक भी आपको आई टिप या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो ये है डिविडेंड्स के बारे में ऑल वीडियो। यदि आपके माइंड में स्टिल मुझे कोई क्वेरी लगती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।